अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम ग्राफिक्स के मुतालिक मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कस करेंगे। काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं जिन्हें हम डिज़ाइन करते हैं, तो इंशाल्लाह बारी बारी इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे अलग अलग, और इनकी अहमियत क्या है, इन्हें कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, कौन से अहम पॉइंट्स हैं जिनका हमें ख़्याल रखा जाए। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो बहुत ख़ास होने वाला है, तो ध्यान से देखें और सुनें। अब ग्राफिक में जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम डिज़ाइन करते हैं। फ़र्ज़ करें जैसे लोगो है, थंबनेल है, पोस्टर है, इसके अलावा भी हम काफ़ी चीज़ों को, फ्लायर है, काफ़ी जैसे डिज़ाइनिंग में आ जाती हैं चीज़ें। तो इन्हें हम सबको अलग अलग डिस्कस करेंगे कि ये कैसे डिज़ाइन करते हैं या इनमें क्या फ़र्क है। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों के बारे में सीखते हैं, इसी तरह हम बारी बारी सीखेंगे कि किसके क्या पॉइंट्स हैं। तो जो लोगों के बारे में हम सीखेंगे उसमें हम ये पॉइंट आज की क्लास में ही सीखेंगे कि लोगो किसे कहते हैं और लोगो कितनी किस्म के होते हैं, लोगो बनाते वक्त हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, लोगो का स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि लोगो क्या है। लोगो एक ऐसी विजुअल तस्वीर है जिसे आसानी से समझा और पहचाना जा सके। लोगो में आमतौर पे अलामतें होती हैं, स्टाइलिश सा टेक्स्ट होता है, या दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। और लोगो अक्सर जो है ग्राफिक आर्टिस्ट, कंपनी या मार्केटिंग के जो माहिरीन होते हैं ना, उनके मशवरे से बनाए जाते हैं लोगो। या हम इसे और मज़ीद आसान अल्फाज में अगर समझें तो वो ये होगा कि लोगो एक ऐसा डिज़ाइन या ग्राफिक कंपनी के नाम, अलामात या खुसूसियात की एक ऐसी तस्वीरी शक्ल होती है कि जिससे ज़ाहिर हो जाए कि ये किस ब्रांड या कंपनी के बारे में है वो चीज़। तो यूँ कह लें कि एक मुनफरिद या अलग शनाख्त के डिज़ाइन को हम कहते हैं कि लोगो, और इसको आमतौर पे आम ज़ुबान में ट्रेडमार्क भी कहा जाता है। लोगो की काफ़ी इक़साम हैं, तो जो ज़्यादा इक़साम इस्तेमाल होती हैं या अहम इक़साम हैं वो 7 किस्म के लोगो होते हैं। मोनोग्राम और लेटर मार्क लोगो, वर्ड मार्क लोगो, पिक्टोरियल मार्क लोगो, एब्स्ट्रैक्ट मार्क लोगो और मैस्कोट लोगो, कम्बिनेशन लोगो, एम्ब्लम लोगो। तो ये सभी लोगों को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। मोनोग्राम या लेटर मार्क लोगो ऐसे लोगो जिसमें हम कंपनी या ब्रांड के नाम के जो इब्तदाई हरूफ होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, और इसको टाइपोग्राफी लोगो भी कहा जाता है। जब लोगो बनाया जाता है तो इसमें सिर्फ थीम को नहीं देखा जाता, बल्कि ये चीज़ भी हम सबसे पहले इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि अगर हम विजिटिंग कार्ड या पोस्टर या जहाँ भी हम अपना लोगो इस्तेमाल करेंगे तो इसका क्या इम्पेक्ट होगा। ज़ाहिर है हम पूरी तस्वीर के साथ विजिटिंग कार्ड पे तो लोगो नहीं इस्तेमाल कर सकते ना, तो ये तो बहुत ज़्यादा तफसील हो जाएगी। तो इसके लिए ये मोनोग्राम लोगो जो है ये बहुत बेस्ट रहता है, यानी ये कम अल्फाज में और कम एलिमेंट्स में हम पूरी बात जो है वो वाज़े कर देते हैं। जैसे HBL हो गया, CNN, नासा, ये सब इसकी मिसालें हैं। ठीक है, अब अगला लोगो है वर्ड मार्क या लोगो टाइप। ये लोगो भी मोनोग्राम लोगो से मिलता जुलता होता है। वर्ड मार्क या लोगो टाइप लोगो फ़ॉन्ट पर मुश्तमिल लोगो होता है, जिसमें हम कंपनी या ब्रांड का जो है मुकम्मल नाम लिखते हैं। अब जैसे मैंने पिछले लोगो में आपको बताया कि नाम के इब्तदाई हरूफ लिखते हैं, लेकिन वर्ड मार्क या लोगो टाइप में हम पूरे का पूरा नाम लिखते हैं। जैसे कोका कोला, वीज़ा, गूगल इसकी बेहतरीन मिसालें। इनके नाम बहुत कैची और पूरी कंपनी ब्रांड की पहचान होते हैं। तो जब हम इन्हें स्टाइलिश फ़ॉन्ट के साथ लिखते हैं तो ये बज़ाते ख़ुद ब्रांड की पहचान बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अब आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि अगर आपके ब्रांड का नाम ज़्यादा लंबा है तो फिर आप ये लोगो नहीं इस्तेमाल कर सकते, यानी इस किस्म का लोगो फिर आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, बल्कि आप जो हमने पहले किस्म इसकी जो डिस्कस की है मोनोग्राम लोगो, तो इस किस्म का लोगो आप इस्तेमाल करें ताकि जो कस्टमर, क्लाइंट या कंज्यूमर है तो उनको पहचानने में, सुनने, बोलने, समझने में आसानी है। ठीक है, तो अब तीसरे नंबर पे जो लोगो है पिक्टोरियल मार्क लोगो, जैसे कि इसके नाम से ही वाज़े है कि पिक्टोरियल यानी तस्वीर का कोई लोगो होगा। ठीक है, पिक्टोरियल लोगो को अक्सर ब्रांड मार्क या सिंबल लोगो भी कहा जाता है।
क्योंकि ये एक आइकॉन भी हो सकता है, ग्राफिक बेस्ड डिज़ाइन भी हो सकता है, एक ऐसी इमेज के आप सोचें या देखें तो पहचान जाए कि हाँ ये फ़लाँ फ़लाँ ब्रांड या कंपनी का लोगो है। तो इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि तस्वीर या सिंबल का जब हम इंतख़ाब करते हैं तो वो ऐसा इंतख़ाब करें कि जो आपकी पूरी कंपनी, आपके इदारे, सब चीज़ों की वो नुमाइंदगी कर सके। हाँ, ये एक थोड़ा मुश्किल मरहला है, लेकिन अगर हम ये लोगो इस्तेमाल करते हैं तो ये बेस्ट है। इसकी जो चंद एक मिसालें हैं वो ये है, जैसे कि एप्पल ले लें आप, मैकडॉनल्ड ले लें, शेल ले लें, ये सब इसकी मिसालें हैं। एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क और पिक्टोरियल लोगो की एक ही ख़ास किस्म होती है, यानी एब्स्ट्रैक्ट जो लोगो है वो पिक्टोरियल लोगो की ही एक किस्म होती है। जैसे कि पेप्सी का जो लोगो है, उन्होंने एक सर्कल को बीच में से वेव की शक्ल में डिवाइड किया और लोगो बना लिया। इसी तरह स्पॉटिफाई है, जैसे वो सिग्नल पे आ गया यानी ऑनलाइन हो गया, तो वो उन्होंने उस टाइप को बना दिया स्पॉटिफाई का लोगो, यानी वो भी इसकी एक मिसाल है। एडिडास है। अब अगला जो लोगो हम डिस्कस कर रहे हैं, मैस्कोट लोगो। तो मैस्कोट लोगो वो लोगो है जिनमें हम कोई तस्वीरी किरदार शामिल करते हैं, यानी इलस्ट्रेशन शामिल करते हैं। अक्सर रंगीन, कभी कार्टूनिश और इस टाइप के लोगों में करैक्टर को शामिल किया जाता है। ये आपके ब्रांड के ख़ुद तर्जुमान होते हैं, आपके ब्रांड की ख़ुद नुमाइंदगी करते हैं, उन्हें प्रेजेंट करते हैं। एक मैस्कोट लोगो एक वाज़ेह किरदार होता है कि जो आपकी कंपनी की नुमाइंदगी करता है, आपके यूँ कह लें कि आपके कारोबार के सफ़ीर के तौर पे हो सकता है, जिसकी बहुत सी बेशुमार मिसालें हैं। जैसे KFC का कर्नल, चीटोस उस पे जो चीता बना हुआ है, प्रिंगल कह लें, प्रिंगल भी काफ़ी फेमस है। तो मैस्कोट लोगो बहुत अच्छा मटेरियल हो सकता है लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपने इस चीज़ को याद रखना है कि ये मार्केटिंग में हर जगह नहीं इस्तेमाल हो सकता। आपको साइट में एक लोगो और जैसे कि मोनोग्राम या वर्ड मार्क लोगो ऐसे रखने पड़ेंगे कि जो हम दूसरे मार्केटिंग प्लेस पे इस्तेमाल करें, जैसे विजिटिंग कार्ड वगैरह। अब अगला लोगो है कम्बिनेशन मार्क। इसमें हम तमाम लोगों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस की हैं, यानी आप अपने ब्रांड के पहले जो नाम के हरूफ हैं वो भी, और तस्वीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप तस्वीर या इलस्ट्रेशन में वर्ड लोगो यानी अपने नाम को मुकम्मल लिख के जो इस्तेमाल करते हैं वैसे भी लिख सकते हैं। भले वो आप तस्वीर के ऊपर लिखें, नीचे लिखें या साइड पे, या एब्स्ट्रैक्ट तरीके से लिखें, या कोई भी स्टाइलिश सा फ़ॉन्ट इस्तेमाल करें। इस लोगों का ये फ़ायदा होता है कि फिर लोग हमें हमारे लोगों में इस्तेमाल किए हुए टेक्स्ट, इसमें इस्तेमाल की हुई तस्वीर, इसमें इस्तेमाल किया हुआ जैसे एब्स्ट्रैक्ट लोगो, यानी अगर इसके 3-4 हिस्से बन रहे तो वो हर हिस्से से लोग हमें पहचान लेते हैं। अब अगर एक मार्केट प्लेस पे आपने तस्वीर लगा दी, ठीक है, जब भी लोग आपको पहचान लेंगे। अगर आप उसी लोगों का टेक्स्ट निकाल के कहीं पे इस्तेमाल कर रहे हैं जब भी लोग आपको पहचान लेंगे, यानी इसके मुख्तलिफ़ हिस्सों को हम मुख्तलिफ़ मार्केटिंग प्लेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी जो मिसालें हैं, जैसे बर्गर किंग हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, प्यूमा हो गया, तो ये इसकी मशहूर मिसालें हैं। अब 7वां और आखिरी लोगो है दी एम्बलम। ये ऐसा लोगो है जिसमें तस्वीर और फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं। फ़ॉन्ट को हम तस्वीर के, अक्सर ये होता है कि फ़ॉन्ट को तस्वीर के सामने रखा जाता है, या फिर इसमें ये भी किया जा सकता है कि फ़ॉन्ट को तस्वीर के बीच में, साइड पे या राउंड भी लिख सकते हैं। ये लोगो ज़्यादातर जो है बैजेस वगैरह पे, तंजीमों में, स्कूलों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसके अलावा ये लोगो ब्रांड या कंपनी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे स्टारबक्स या इस्लामिया कॉलेज या वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स, ये सब इसकी मिसालें हैं। आज की जो आपकी असाइनमेंट है उसमें आपने ये करना है कि गूगल से या नेट से जो है ना तस्वीरें आपने लेनी है लोगों की, ठीक है। और जैसे हमने 7 किस्में डिस्कस की हैं ना, इन्हीं 7 किस्मों के आपने 7 लोगो लेने हैं, और फिर आपने
ग्रुप में सेंड करना है कि ये कौन सी किस्म का लोगो है। जैसे फ़र्ज़ करें मोनोग्राम लोगो लिया आपने, सर्च किया, आपने वो तस्वीर भी भेजनी है और उसके नीचे लिख के भी दिखाना है कि ये लोगो मोनोग्राम है, ये पिक्टोरियल है। तो ये आपकी आज की असाइनमेंट है। और बाकी ये कि जो वर्क हमने आज किया है इसकी पीडीएफ फॉर्म भी मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूँगी, तो सभी स्टूडेंट्स ने वो लाज़मी देखना है और पढ़ना है, ठीक है? और जो स्टूडेंट्स नहीं ऐड, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया ग्रुप का, आप वहाँ पे ऐड हो सकते हैं या फिर आप अकेडमी के नंबर पे राब्ता करके ऐड हो सकते हैं प्रैक्टिस वर्क के ग्रुप में।